अब ऐसा लगता है हर दिन तो नहीं, लेकिन हर हफ्ते जो है नए नियम क्रिकेट में ऐड किए जाते हैं। तो ऐसे में ही अब नए नियम आ गए जिसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आप काफी बारी डिस्कस भी करते हैं। एक तो अंपायर्स कॉल वाली बात हो गई, डीआरएस में बदलाव है, डीआरएस जिस तरीके से लिया जाता है, और नियम जो है टेस्ट क्रिकेट में भी लागू होंगे। तो दैट मीन्स जो भारत का इंग्लैंड दौरा है, इंडिया इंग्लैंड सीरीज चल रही है, वहां पर भी ये चीजें एप्लीकेबल रहेंगी और कुछ चीजें ऑलरेडी इन प्ले हैं। जैसे कि स्टॉप क्लॉक का यूज अब जो है टेस्ट क्रिकेट में भी हो रहा है। जो पहले व्हाइट बॉल क्रिकेट में हो रहा था, ओवर रेट्स को वहां पर ठीक मेंटेन करने के लिए स्टॉप क्लॉक्स यहां भी यूज हो रहे हैं। और एक बड़ा बदलाव, जैसे कंकशन सब्स्टिट्यूट होता है कि किसी खिलाड़ी को अगर कंकशन हुआ तो उस केस में आपको लाइक फॉर लाइक नया प्लेयर मिल जाता है पूरे मैच के लिए। ऐसे ही अब इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर भी ये चीज लागू करी जा रही है। इसका ट्रायल शुरू होगा और बहुत जल्द हो सकता है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उसी तरीके से देखने को मिले कि कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड है, उस इंजरी में भी कुछ शर्तें हैं, लेकिन जो बार बार बात होती थी यार कि अगर कंकशन को आप दे सकते हो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट प्लेयर पूरे मैच के लिए, ऐसे ही इंजरी रिप्लेसमेंट के केस में भी लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको पूरे नियम जो नए आए हैं वो एक बार आपको बता देते हैं और फिर इन डिटेल उनके बारे में एक्सप्लेन, ताकि आपको सारी चीजें जो है बारीकी से समझ आ जाएं। तो सबसे पहले नियम क्या है। स्टॉप क्लॉक का मैंने आपको बताया, ये किस लिए हो रहा है कि जो स्लो ओवर रेट का इशू है, ठीक है पेनल्टी लगती है तमाम चीजें, लेकिन ऑन द फील्ड ऑफ प्ले अंपायर्स के पास एक रहेगा कि भाई इस टाइम में आपको चीजें करनी है, आपको 60 सेकंड्स का काउंटडाउन है, उस पर भी आपको बताएंगे किस तरीके से है। फिर सलाइवा, अब ये रूल समझ में नहीं आया, आपने सलाइवा बैन कर रखा है, तो आपने अब कहा है कि भाई कि नो बॉल चेंज फॉर डेलिब्रेट यूज ऑफ सलाइवा, यानी कि बॉल बदली नहीं जाएगी अगर सलाइवा का इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर आपने सलाइवा हटा दिया है, और लगातार हम देखते हैं कि जब भी कोई खिलाड़ी सलाइवा का इस्तेमाल करता है तो आप तो बात यही कर रहे हो कि दैट मीन्स ये बॉल टैंपरिंग कर रहा है अब, क्योंकि अब आपने सलाइवा अलाउ ही नहीं कर रखा। तो अब आप कह रहे हो कि सलाइवा अगर कोई इस्तेमाल करेगा, अंपायर्स को पता चल गया, तो उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर अंपायर्स मानते हैं कि बॉल की जो हालत है वो नहीं बदली है और उससे कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है फील्डिंग टीम को, तो आप बॉल बदलोगे नहीं, बल्कि उसी बॉल से कंटिन्यू करोगे। हाँ, वो 5 रन की पेनल्टी वाली जो बात है, वो पेनल्टी आप वहां पर लगा दोगे। तो ये नियम समझ में नहीं आया, क्योंकि बॉल टेम्परिंग के केस में, अब जब सलाइवा अलाउड नहीं तो टेम्परिंग के केस में शायद वो आएगा कि आप बॉल बना रहे हो, और ऐसे में कोई अगर पकड़ा गया, देखा गया, तो उस पर तो सवाल बड़े होंगे। खैर, ये आईसीसी का नियम है, इस पर आगे भी बात करेंगे। चेंज इन डीआरएस, डीआरएस में बड़ा बदलाव आया और वहां पर अंपायर्स कॉल को लेकर चेंज आया है, तो ये इन डिटेल समझाएंगे आपको। नो बॉल चेंज का जो इशू था वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, इसलिए वहां पर मैंने उसको खत्म किया। चेंज इन डीआरएस भी आगे अगर उन्हीं नियमों पर जाएं कि क्या कुछ नियम और जो बदले गए हैं एक एक कर, जो हम आपको बता रहे हैं पहले सारे नियम। फिर है कि भाई क्रोनोलॉजिकल कंबाइंड रिव्यूज, क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है कि इन ऑर्डर, तो कंबाइंड रिव्यूज इसमें भी कुछ ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। सपोज कोई खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू होता है, अंपायर जब उस फैसले को दे रहा है और उसी दौरान रनआउट की भी एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी रहती है, तो अगर अंपायर ने एलबीडब्ल्यू पहले आउट दे दिया तो दैट मींस बॉल वहां पर डेड, उसके बाद का रनआउट जो है वो प्ले में नहीं रहेगा। कि अंपायर अगर उस दौरान जो है आपको एलबीडब्ल्यू आउट दे चुका है तो वो क्रोनोलॉजिकल चलेगा, इन ऑर्डर। जैसे कि पहले एलबीडब्ल्यू वाला इवेंट हुआ, अंपायर ने उस पर फैसला दे दिया, अगर अंपायर ने वहां पर आउट दिया है और वो डीआरएस में सपोज नॉट आउट निकलता है, तो दैट मींस उसके बाद का वो रनआउट नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बॉल को डेड कंसीडर किया जाएगा। थोड़ा उसी तरीके का है, मतलब इवेंट मैंने वैसा नहीं समझाया, बट जैसा कि आपको देखने को मिला था जब ब्रेविस जो है चेन्नई के मैच में रिव्यू नहीं ले पाए थे, दैट मींस बॉल डेड हो गई थी, आप रन भागे जा रहे थे, वो एक इवेंट आपका हो गया है, तो उस पर पहले कार्रवाई होगी, देन आगे की चीजें देखी जाएंगी, और दैट मींस वहां पर बॉल डेड, आप अगले इवेंट की तरफ बाद में बढ़ेंगे। अब जो है फेयरनेस ऑफ कैच ऑन नो बॉल, इसमें भी एक पेच आया है कि यानी कि अगर आपने कैच लिया है और वो नो बॉल है तो उसमें रन अवॉर्ड करने के केस में भी बदलाव आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। और फिर है डेलिब्रेट शॉर्ट रन रूल, कि आपने रन चुराने की कोशिश में तो नहीं, बट काफी बार होता है कि स्ट्राइक रखने की कोशिश में आप एक शॉर्ट रन लेते हो, तो ऐसे में भी एक रूल में बदलाव आया है, वो भी आपको बताएंगे। और फिर इंजरी रिप्लेसमेंट्स जस्ट लाइक कंकशन, ये आई थिंक अगर ये होता है आगे गोइंग फॉरवर्ड तो एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो इस पर, इसके ट्रायल पर क्या कुछ होने वाला है ये आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अब चलते हैं स्टॉप क्लॉक पर। तो स्टॉप क्लॉक का सिंपल सा फंडा है, जो आप लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में देख भी रहे हो, कि वहां पर आपको एक ओवर खत्म हुआ, उस ओवर से लेकर आपको अगले ओवर की पहली गेंद डालने तक आपको 60 सेकंड्स का वक्त मिलेगा, यानी कि 1 मिनट का वक्त मिलेगा। उस 1 मिनट में आपको जो है अगला ओवर स्टार्ट करना है। अगर आप 2 बारी फेल होते हो, यानी कि आपको 2 वार्निंग्स मिली और फिर दोबारा आपकी ये गलती होती है कि आप 60 सेकंड्स के अंदर अपना ओवर स्टार्ट नहीं कर पाते, तो आपकी टीम को, फील्डिंग साइड को 5 रन की पेनल्टी मिलेगी। और क्योंकि आपको पता है कि नए जो है बॉल तक जाने के लिए 80 ओवर्स का वक्त लगता है, तो जब 80 ओवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी जो पिछली वार्निंग्स थी वो हट जाएंगे और यहां से फिर दोबारा एक नया सेट शुरू हो जाएगा। तो ये आपका स्टॉप क्लॉक को लेकर नियम है, जो कि ऑलरेडी इन प्ले है। जहां पर हम बात करें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज है, वहां पर ये रूल इन प्ले है।
अब जो है आगे बढ़ते हैं नियमों पर, जो हमने बात करी आपको एक एक कर जो हम समझा रहे हैं। अब क्या है आपका बॉल चेंज वाला आपको बता दिया, सलाइवा वाला, कि उसमें सिंपल सी चीज है, वो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है। उसमें यह कहना है आपका कि आप बॉल को बदलोगे नहीं, अगर अंपायर्स का मानना है कि बॉल ठीक है तो उसी बॉल से कंटिन्यू होगा। बट अब तो आप बॉल चेंज को कहीं ना कहीं टैंपरिंग से जोड़कर देखते हो, तो उसको तो आपको सीधे वो कैमरास पर जब दिखता है, सोशल मीडिया पर हम लगातार देखते हैं कि तस्वीरें वायरल होती हैं कि सलाइवा यूज कर लिया, सलाइवा यूज कर लिया। तो ये थोड़ा अजीब सा रूल है। बट इसमें आपने कहा कि भाई अगर सलाइवा को इस्तेमाल भी कर रहा है, तो अगर आपने वो गेंद देख ली अंपायर्स ने और पता चल गया, तो देन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है स्थिति, तो आप कंटिन्यू करा सकते हो सेम बॉल से। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बॉल चेंज होने पर एडवांटेज मिल रही है, कि आपने सलाइवा का यूज किया, एडवांटेज मिल रहा है, तो वहां पर आप आपकी बॉल चेंज कर सकते हो। फिर आपके है कि डीआरएस वाला बदलाव जो है वो एक इंपॉर्टेंट रूल आया है। डीआरएस के चेंज में क्या है, जहां पर हम बात करते हैं कि कोई डिसमिसल, सपोज आपका खिलाड़ी हुआ है कॉट बिहाइंड और अंपायर ने उसको वहां पर आउट दे दिया है, तो जब हम बात करते हैं कॉट बिहाइंड वाले डिसमिसल्स पर कि अंपायर कॉल आउट है और उसमें आपको देखने को मिला कि पैड पर फ्लिक हुआ है गेंद और कैच उस केस में रूल आउट हो जाती है, देन आप एलबीडब्ल्यू देखते हो, क्योंकि जब आपने डीआरएस ले लिया तो आप सारी इवेंचुअलिटीज फिर देख रहे होते हो, तो आप बॉल ट्रैकर के जरिए जो है एलबीडब्ल्यू देखते हो। पहले क्या कहता था नियम कि अंपायर्स कॉल जो है वो नॉट आउट हो जाती थी, आपने क्योंकि आउट जो दिया है इवन कॉट बिहाइंड के लिए दिया है, बट अंपायर्स कॉल उस टाइम पर एलबीडब्ल्यू के लिए नॉट आउट रहती थी। दैट मींस अगर वो जस्ट क्लिपिंग आता तो अंपायर्स कॉल वाला नॉट आउट के केस में रिफ्लेक्ट होता। बट अब क्या है कि क्योंकि अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने जो कॉट का भी डिसमिसल था, कैच का कॉट बिहाइंड, उसको भी आउट दे रखा था, तो एलबीडब्ल्यू के केस में भी वो चीज सीधे आउट मानी जाएगी, अंपायर्स कॉल उस टाइम भी आउट रहेगी। तो अंपायर्स कॉल को लेकर यहां पर चीजें चेंज हुई हैं। जो अंपायर्स कॉल पहले कॉट बिहाइंड के लिए आउट स्टैंड करती थी, बट एलबीडब्ल्यू के लिए जो है वो नॉट आउट स्टैंड कर रही थी, अब वो एलबीडब्ल्यू के लिए भी आउट स्टैंड करेगी। तो अगर आपका केस जस्ट वो विकेट को जस्ट क्लिप करता है और अंपायर्स कॉल पर जाता है, तो उस केस में आप आउट दिए जाओगे। तो ये डीआरएस में बड़ा बदलाव आया है, जिसको हम सीरीज में देखेंगे। और आपको ये भी बता दें, आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, कैसे, तो काफी बार जब भी डीआरएस लिया जाता है और अंपायर जब ऑन फील्ड इसको कंसल्ट करते हैं और फिर रिव्यू के लिए जब भेजा जाता है, तो अपनी वो डिसमिसल बता दिया जाता है कि आपने आउट दिया क्या था, क्या आपने कॉट आउट दिया है, क्या आपने एलबीडब्ल्यू आउट दिया, तो उसी के बेसिस पर अंपायर्स कॉल वहां पर डिफाइन होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि बाकी के नियम क्या थे। फिर आपको बता दिया कि क्रोनोलॉजिकल कंबाइंड रिव्यूज, ये सिंपल सा है, जो आपको मैंने रनआउट के केस में बताया था। तो उसमें कि पहले आपका एलबी की अपील हुई, अंपायर ने अगर उस पर आउट दिया है तो बॉल वहीं पर डेड हो गई, उसके बाद का वो रनआउट अप्लाई नहीं किया जाएगा। पहले भी ऐसे होता था और अब भी ये चीज इसी तरीके से स्टैंड करेगी, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बट हाँ, अगर किसी केस में जी एलबीडब्ल्यू की अपील चली रही थी, उससे पहले रनआउट हो गया, तो फिर वहां पर वो आप ऑब्वियसली रनआउट को पहले प्रेफरेंस दोगे और रनआउट माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, वो है फेयरनेस ऑफ कैच ऑन नो बॉल। अब इसमें पहले और अब की बात है कि पहले नियम क्या था, अब क्या था। पहले क्या था, अगर कैच क्लीन होती थी और वहां पर जो है नो बॉल निकली, तो उस केस में क्या होगा कि आपको 1 रन दिया जाएगा। कैच अगर आपकी क्लीन है, अगर आपने कैच पकड़ लिया है नो बॉल के ऊपर, तो दैट मींस बाकी के रन्स निगेट हो जाएंगे। अगर कैच क्लीन नहीं है, यानी कि कैच जमीन पर लग गई, तो उस केस में 1 रन तो नो बॉल का ही हुआ है, आप 2 रन भी भाग गए थे, तो वहां पर आपको 2 रन और अवॉर्ड किए जाएंगे। ये थोड़ा सा बदलाव है, यानी कि कैच नो बॉल पर भी कैच पकड़ने के आपको इंसेंटिव्स हैं। और काफी बार होता है ना कि नो बॉल होती है, आपको लगता है कि नो बॉल थी, क्या ही हुआ, बट उस केस में क्या है कि अगर आपने कैच ले ली होगी तो सिर्फ और सिर्फ नो बॉल का रन दिया जाएगा 1। बट अगर कैच क्लीन नहीं होगी, कैच आपका कॉन्ट्रोवर्शियल कैच ही आपका रिव्यू होगा, रेफर जब हो रहा है उस टाइम नो बॉल निकली है, उस केस में कि आपने एक इवेंट हुआ, बॉल डाली गई, एक कैच लिया गया, अब अंपायर जो है कैच को डिस्कस कर रहे थे, पता चला जी नो बॉल ही निकल आई है, तो उस नो बॉल के केस में अगर कैच क्लीन है तो क्लीन कैच पर सिर्फ 1 रन नो बॉल का जाएगा। बट अगर कैच क्लीन नहीं थी तो 1 रन नो बॉल का प्लस जितने भी रन आप भागे होंगे वो आपको अवॉर्ड किया जाएगा। फिर डेलिब्रेट शॉर्ट रन वाला है कि वहां पर 5 रन की पेनल्टी पहले भी थी डेलिब्रेट शॉर्ट रन की, लेकिन अब क्या हुआ है ट्विस्ट, काफी बार ये होता है कि जो आपका सपोज कोई लोअर डाउन द ऑर्डर का बैटर, तो आप सोच रहे हैं कि एक शॉर्ट रन भाग लो, स्ट्राइक मेरे पास वापस आ जाएगी। अब क्या कर दिया है आईसीसी ने कि ये आपका जो फील्डिंग साइड कैप्टन कह लो या वहां पर जो भी लीडरशिप ग्रुप है वो ये तय करेगा कि हमें इस केस में स्ट्राइक पर कौन सा बल्लेबाज चाहिए। अगर आपका डेलिब्रेट शॉर्ट रन है, काफी बार हमने देखा कि भागते हुए हल्का सा जो है इंचेस या इतना रह जाता है बल्ला, वो एक अलग चीज है। बट देन आपने काफी बारी टेस्ट क्रिकेट में, इवन वाइट बॉल क्रिकेट में देखा होगा कि खिलाड़ी भागते हैं वो आधे से ही वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि भाई स्ट्राइक तो अपने पास रहे, रन आपको कम ही मिलते हैं बट स्ट्राइक आ जाती है। अब क्या है कि स्ट्राइक किस खिलाड़ी के पास रहे, स्ट्राइकर नॉन स्ट्राइकर, वो आप फील्डिंग साइड जो है वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बदल सकती है।
तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये उसी तरीके से हो गया जैसे कैच लेने पर आपको पता है कि अब आपकी स्ट्राइक जो है, पहले आप हवा में कैच गए, आपने अगर रन भागते हुए अपनी स्ट्राइक रोटेट कर ली तो मान ही जाते थे, बट अब नया बल्लेबाज ही फेस करते हैं। तो ऐसे में डेलिब्रेट शॉर्ट रन के केस में आपकी कॉल जो है फील्डिंग साइड की रहेगी कि क्या करना है। अब खैर आगे बढ़ते हैं, जो नियम हमने आपको बताए थे उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम अगर वो लागू होता है तो जहां पर क्रिकेट की तस्वीर बदल सकती है वो है इंजरी रिप्लेसमेंट्स। कंकशन के केस में आपको पूरा एक खिलाड़ी पूरे मैच के लिए मिल जाता है। तो इंजरी रिप्लेसमेंट का क्या केस है? सबसे पहली चीज, ये पहले ट्रायल किया जाएगा डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और अभी ये क्रिकेट बोर्ड्स पर आपने छोड़ रखा है कि कौन से क्रिकेट बोर्ड्स इसको ट्रायल करना चाहते हैं, किस तरीके से चीजें होंगे। तो ये ट्रायल होगा लाइक फॉर लाइक, जो हम कहते हैं कि भाई लाइक टू लाइक होता है। आपका कीपर है तो कीपर आएगा, बल्लेबाज है तो बल्लेबाज आएगा, ऑलराउंडर है तो ऑलराउंडर आएगा। जैसे हमने देखा भी कि भाई की कंकशन के रूल में भी चेंजेस हुए, आपको 5 प्लेयर्स पहले से ही लिस्ट आउट करके देने पड़ते हैं कि ये हमारे कंकशन के केस में रिप्लेसमेंट्स होंगे। तो ये हो गई सारी की सारी चीज। अब जो इंजरी है, स्टेट ऑफ इंजरी वही है कि भाई आपकी एविडेंट होनी चाहिए, दिखनी चाहिए इंजरी। जो एक्सटर्नल इंजरीज होती है वो विजिबल एविडेंट वो होनी चाहिए कि देखकर ही लग रहा है कि भाई इस तरीके की इंजरी हुई है। तो उस केस में आप इंजरी में भी रिप्लेसमेंट ले सकते हो लाइक फॉर लाइक, जो पूरे मैच के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगी, ना सिर्फ फील्डिंग के लिए। पहले ये होता है कि बस सिर्फ फील्डिंग के लिए मिलता है अभी तक आपको, बट अब आप उससे बल्लेबाजी करा सकते हो, उससे गेंदबाजी करा सकते हो, उससे कीपिंग करा सकते हो, जिस भी तरीके का वो आपका प्लेयर बाहर हुआ है इंजरी की वजह से। अब किस केस में रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा वो ये है कि भाई आपका अगर हैमस्ट्रिंग इशू होता है, आपका निगल वगैरह हो गया, तो उन केसेस में आपको ये रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। तो दैट मीन्स आपको कहीं आप जब गिरे हो, शोल्डर पर लैंड हो गया, शोल्डर का इशू हो गया, एंकल ट्विस्ट हो गया, कुछ इस तरीके की इंजरीज पर इंजरी रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो ये कुछ नियम हैं जो अब क्रिकेट में नए आने वाले हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे डीआरएस की कॉल हो गई, इंजरी रिप्लेसमेंट का हो गया, इवन शॉर्ट रन वाला, बॉल मतलब जो चेंज सलाइवा वाला है कि बॉल चेंज नहीं होगा, कोई उसको टेम्परिंग कहता है। हम तमाम चीज़ें जब भी किसी भी मैच में होती है तो उसका वो वीडियो और फोटो वायरल हो रहा होता है। तो ये आईसीसी वाला नियम, वो वाला बीच वाला समझ में नहीं आया, बट बाकी नियम हमने आपको समझाई कि किस तरीके से बदलने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ जीसी टीवी पर भी जुड़े, वहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। और नाइबर्स पर हमारे साथ जुड़े, नाइबर्स पर आप कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो, वो भेज सकते हैं और वो हम अपने शोज में डिस्कस भी करेंगे। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसकी खास बात है लोकल कनेक्ट। तो गेम चेंजर्स के पेज पर जुड़कर गेम चेंजर्स के चैनल और गेम चेंजर्स के सर्कल पर आप जुड़े और वहां पर आप अपनी राय, सवाल जो भी आपको ठीक लगता है वो जरूर भेजें। अभी के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।